हरि की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। संगत जी, आज 9 फरवरी को बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने आज सत्संग में गुरु अमरदास जी की बानी हर की पूजा दुलंभ है संतों पर 1 घंटा 5 मिनट के करीब सत्संग किया है। ब्यास में आज काफ़ी संगत आई हुई थी। सुबह और शाम को ब्यास में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। संगत जी, बाबा जी ने कुछ महीनों के बाद आज ब्यास में सत्संग किया है। आइए सुनते हैं कि बाबा जी इस शब्द पर संगत को क्या समझाते हैं। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में फरमाया कि ये तीसरी पातशाही जी की बानी है। आप हमें समझा रहे हैं कि हमने भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का हमने कौन सा साधन अपनाना है। हमारा ध्यान बाहरमुखी हुआ पड़ा है, इसलिए हम मालिक की भक्ति के लिए भी बाहरमुखी साधनों में फंसे रहते हैं। इंसान आसान से आसान तरीका ढूंढता है। अब आसान क्या है? जो गुरमुख जन उस इंसान के सामने बैठा है, इंसान उसी को ही माथे टेकना शुरू कर देता है। हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ा हुआ है, इसीलिए धर्म बन गए। दुनिया में इतने संत महात्मा आए हैं, कोई अपने शरीर को यहाँ पर सदा के लिए रख नहीं पाया। बाबा जी ने आगे समझाया कि जिस दिन मालिक का हुक्म हुआ, सभी को ये शरीर छोड़कर जाना पड़ा, तो फिर हम क्यों अपने आप को इन शरीरों के साथ जोड़ते हैं, जब हमें पता है कि अंत में हमें इस चीज़ से दुख ही मिलेगा। तो फिर हम क्यों अपने आप को शरीर के साथ जोड़कर रखते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसा करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। अब हमारी अवस्था शारीरिक है तो शरीर को शरीर समझाएगा, लेकिन अगर सारी उम्र हम एबीसी ही सीखते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। कई बार बोला जाता है कि बाबा जी, आप हर बार एक ही सत्संग करते हो। अब जब सत्संग में जो बताया जाता है उस पर हम अमल ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर पाठी जी ने शब्द की अगली तुक पढ़ी, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। बाबा जी ने समझाया कि संत महात्मा कोई कूट कूट कर हमारे अंदर रूहानियत नहीं डाल देंगे। रूहानियत तो हमारे अंदर पहले से ही है। जब हमारा जन्म हुआ था तो मालिक ने जो हमें देना था वो पहले से ही दे दिया है। हमें बस उस चीज़ की पहचान करनी है। हम सोचते हैं कि पता नहीं हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। हमें कहीं नहीं जाना। जो मालिक ने हमें दिया है, हमें बस उसकी पहचान करनी है। जिस दिन हमने अपने आप की पहचान कर ली, बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि जब हम संत महात्मा के पास जाते हैं तो वो हमें युक्ति समझाते हैं कि हमने कैसे भजन बंदगी करनी है। हम इस गलत फहमी में मत रहें कि संत महात्मा हमारे कर्म उठा लेंगे। हम किसी भी बाबे के पास चले जाएं, कोई भी हमारे कर्म ले नहीं सकता। हमें जो कुछ मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा और अपने अंदर से मिलेगा। ये धर्म स्थान तो इसीलिए बनाए गए थे कि हम वहाँ पर जाकर उस मालिक के ध्यान में बैठें। हम में से कितने हैं जो मंदिर या गुरुद्वारे जाकर पाठ या पूजा को पूरे ध्यान से सुनते हैं। क्या किसी और की करनी से आपको कुछ मिल सकता है? गुरु जितना मर्जी पहुंचा हुआ हो, लेकिन वो आपके लिए करनी नहीं कर सकता। दवाई जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर हम उसको खुद खाएंगे ही नहीं, उसका असर नहीं होने लगा। फिर पाठी जी ने शब्द की अगली तुक पढ़ी, हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हूँ पूछ चढ़ाई। बाबा जी ने समझाया कि जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो सोच होती है कि कुछ ना कुछ लेकर जाएं, खाली हाथ ना जाएं। इसी तरह हमने उस मालिक को क्या सौंपना है। अब मालिक को तो चीज़ वो देनी चाहिए
जो हमने खुद बनाई है। अब कोई पैसा चढ़ा देता है या कोई कुछ और, ये सब चीज़ें तो मालिक की ही दी हुई हैं। क्या हमने उस मालिक की दी हुई चीज़ें ही उसको वापस दे देनी है? देना तो वो चाहिए जो हमने खुद बनाया है। इंसान ने जहाँ पर आकर अगर कुछ अपना बनाया है तो वो है मैं और मेरी। हमने यही मैं और मेरी ही मालिक के आगे सुपुर्द करनी है। आगे शब्द में एक तुक आती है कि बिन नावे और पूज ना होवे परम पुल्ली लोकाई। बाबा जी ने समझाया कि धर्म स्थानों पर हम आमतौर पर देखते हैं कि कैसे नाक रगड़ रगड़ कर माथे टेकते हैं, अपने आप को उल्टा टांगते हैं। क्या मालिक हमको नीचा दिखाने के लिए आया है? क्या मालिक को हमारी दुख तकलीफ चाहिए? मालिक तो हमको ऊपर उठाने के लिए आया है। सत्संग के आखिर में बाबा जी ने समझाया कि हमको भजन सिमरन खुद करना पड़ेगा। करनी करेंगे तो उस मालिक ने किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देनी। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो यहीं गोते खाते रह जाएंगे। मत तिन ही पाई, ए मनुआ सुन समाद लगावे,